Good morning, students. We'll start with the next sum of final account. Now, this is the seventh sum. It is again an unsolved sum from your textbook. Okay. Before solving, we'll see the sum very nicely. We'll mark which transactions have adjustment. Okay. So, we'll read the sum from the following trial balance. MS, Mitesh, and Mangesh. Partners' name are given. We are supposed to prepare trading account, profit and loss account, and balance sheet. This is the profit sharing ratio which is given in first adjustment which I have written here only. ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जिसमें हमको नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके. ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, हमारे एडजस्टमेंट देख लेते हैं. पहला एडजस्टमेंट क्या है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट. ओके. तो इसके लिए हमें कोई भी चीज अंदर बाहर नहीं करनी है. क्लोजिंग स्टॉक एज यूजुअल दिया है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कौन से हैं, ऑडिट फीस एंड कैरेज, तो वो हम मार्क कर लेते हैं. कैरेज है यहाँ पर, ये हमें फर्स्ट कॉलम में लिखना है. देन वी हैव ऑडिट फीस. ओके. देन वी हैव बिल्डिंग. बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,000. तो बिल्डिंग कहाँ पर है हमारी, बिल्डिंग यहाँ है. विल राइट दिस ऑल्सो इन फर्स्ट कॉलम. After building, if you can see, we have furniture depreciation. तो फर्नीचर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे. This also will write in first column. Then we have interest on partners capital, goods taken for personal use, that is drawing. और फिर हमारा बैड डेप्स है जो हमारे डेप्टर्स पर और हमारे बैड डेप्स में इफेक्ट होता है. So our data is here. And I think so bad debts is not given. Bad debts हमें दिया ही नहीं है. Okay, fine. We'll start with our trial balance debit side. Debit side में अगर आप देखोगे तो क्या दिया है, सबसे पहले दिया है स्टॉक. कौन सा स्टॉक है, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है. जैसे जैसे हम लिखेंगे वैसे वैसे हम टिक मार्क करते जाएंगे. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट ड्रॉ किया है. दिस इज माई ट्रेडिंग अकाउंट. इफ यू कैन सी, trading account debit side I will write 2 opening stock, and then we'll write the amount directly in second column क्योंकि opening stock का कभी भी adjustment नहीं होता है. After opening stock we have building. Building you know where we write in our balance sheet asset side. So we have here building, और building के लिए adjustment में adjustment is there, so we'll write the amount in first column 48,500. okay. अब बिल्डिंग के बाद में हमारे पास है कैरेज. अब मैं टिक मार्क क्यों कर रही हूँ, ताकि हमारे से कुछ भी छूट ना जाए. सो आई एम डूइंग टिक मार्क क्योंकि रिकॉर्ड करते करते कभी कभी दिमाग से एक आध ट्रांजेक्शन निकल जाता है गलती से. फिर आप लोग बहुत दिमाग खाते हो, मैडम आपने ये नहीं लिखा वो नहीं लिखा. कैरेज मैंने फर्स्ट कॉलम में क्यों लिखा है, क्योंकि एडजस्टमेंट है. देन वी हैव फैक्ट्री इंश्योरेंस. एज द वर्ड फैक्ट्री इज यूज, कैरेज के नीचे हम एक लाइन छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे फैक्ट्री इंश्योरेंस. सिर्फ इंश्योरेंस होता है, वी विल राइट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड हियर वी विल राइट 2700. ओके. आफ्टर फैक्ट्री इंश्योरेंस वी हैव पोस्टेज. अगर आपको दिखाई देगा तो पोस्टेज कहाँ लिखना है, P&L अकाउंट. नीचे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इफ यू कैन सी. सो विल राइट हियर 2 postage, and then we'll write the amount 1600. okay, यहाँ तक हो गया. then we have bill receivable and sundry debtors. both where we supposed to write, we are supposed to write in our asset side. तो बिल्डिंग के नीचे हम एक लाइन छोड़ेंगे, फिर हम लिखेंगे bill receivable, and then we will write the amount. अब बिल रिसेबल की अमाउंट हम डायरेक्टली सेकेंड कॉलम में लिख सकते हैं 13,700. देन विल राइट सन्ड्री डेप्टर्स, बोथ आर रिटन इन एसेट साइड. सन्ड्री डेटर्स अमाउंट विल राइट इन फर्स्ट कॉलम बिकॉज एडजस्टमेंट इज देयर रिगार्डिंग RDD एंड न्यू बैड डेप्ट्स. रिटर्न इनवर्ड का मतलब है सेल्स रिटर्न. रिटर्न इनवर्ड का दूसरा मतलब है सेल्स रिटर्न. विल राइट हियर
लेस रिटर्न। जब हम सेल्स की अमाउंट लिखेंगे तभी हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस कर लेंगे। ओके, तब तक लिख के रखते हैं ताकि हम भूल ना जाए। देन वी हैव परचेस। परचेस अगेन ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पर मेरा ट्रेडिंग है टू परचेस, एंड इफ सेल्स रिटर्न इज देयर नेचुरली वी विल हैव परचेस रिटर्न ऑल्सो। तो इसका अमाउंट भी हमें फर्स्ट कॉलम में ही लिख के रखना चाहिए। इसमें से हमको क्या लेस करना है? रिटर्न जो हमें क्रेडिट साइड में दिखाई देंगे, वेयर दे आर रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड। आफ्टर दैट वी हैव ऑडिट फीस, वेयर वी आर सपोज टू राइट ऑडिट फीस in our प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पोस्टेज हम सेकेंड कॉलम में अमाउंट लिख सकते हैं क्योंकि पोस्टेज के लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। टू ऑडिट फीस, ऑडिट फीस वी हैव टू राइट इन फर्स्ट कॉलम बिकॉज वी हैव एडजस्टमेंट रिगार्डिंग ऑडिट फीस 1800। ओके, देन आफ्टर ऑडिट फीस वी हैव लूज टूल्स। लूज टूल्स डेटर्स के नीचे हमेशा 2-4 लाइन छोड़ दो क्योंकि डेटर्स के एडजस्टमेंट ज़्यादा आते हैं। देन वी हैव लूज टूल्स 32,000 अमाउंट डायरेक्टली इन सेकेंड कॉलम इफ यू कैन सी इट। आफ्टर लूज टूल वी हैव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है इसलिए हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे बिकॉज दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। To manufacturing expenses, and then we are supposed to write the amount 1820. Hope so यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। Then we have electricity charges, P&L account. ऑडिट फीस के नीचे हम लाइन छोड़ देंगे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। Directly we can write the amount in second column 2600. After electricity charges, if you can see, we have journal expenses, export duty. Okay, दोनों कहाँ लिखने हैं हमको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो विल राइट हियर टू जर्नल एक्सपेंसेस, $3,400, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 1,000. We completed till here. Now what is next? Cash in hand, bank balance. कहाँ लिखते हैं हम दोनों के दोनों? Asset में. So we'll go towards our asset side. Cash in hand and bank balance. Both the amount will write in second column. 75,000. 29,000. ओके, नेक्स्ट जो हमें दिखाई दे रहा है वो है कन्वेंस। कन्वेंस का दूसरा मतलब है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वेयर वी आर सपोज टू राइट अगेन आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू कन्वेंस। नो एडजस्टमेंट, डायरेक्टली वी कैन राइट द अमाउंट इन सेकेंड कॉलम 4,100. आफ्टर कन्वेंस इफ यू कैन सी वी हैव फर्नीचर assets. So this is my asset side, furniture. 6,400 I have written in first column क्योंकि depreciation है। फर्नीचर के बाद में हमारे पास है सैलरी, and then we have rent, rate and taxes, both are written in profit and loss account. तो कन्वेंस के नीचे हम लिखेंगे टू सैलरीज, टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। दोनों के अमाउंट हम सेकेंड कॉलम में लिख सकते हैं 2,000, 3,700। ओके, एक बचा है हमारा डेबिट साइड में, वो है हमारा ड्राइंग। और अगर आपने ट्रायल बैलेंस देखा होगा ध्यान से, यहाँ पर हमको कैपिटल अकाउंट भी दिया है, करंट अकाउंट भी दिया है। सो दिस इज द फर्स्ट सम इन विच करंट अकाउंट वी हैव एंड वी आर गोइंग टू प्रिपेयर करंट अकाउंट। तो यहाँ पर मैंने करंट अकाउंट प्रिपेयर किया है, तो उसी में ड्राइंग का इफेक्ट जाएगा। कैपिटल अकाउंट को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। व्हेन यू हैव करंट अकाउंट, each and every effect of capital account will be given in current account. 1,200,
2200. We have done with our debit side. Now we'll go towards the credit side. What is given first? Sundry creditors दिखाई दे रहा होगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. तो हम यहाँ पर लिखेंगे sundry creditors and then we will write the amount 38,000. Then we have sales where we are supposed to write trading account buy sales 1,75,000 and the amount which we get after subtracting 1,600 is 1,73,400. Done till here. Then we have capital. जिस सम में आपको करंट अकाउंट दिया गया है वहां पर कैपिटल अकाउंट को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है. जैसे ईयर के स्टार्टिंग में होगा वैसे ही ईयर एंड में रहना चाहिए. सो यू आर सपोज टू राइट ओनली इन लायबिलिटी साइड दिखाई दे रहा होगा. यहाँ पर हम हेडिंग देंगे कैपिटल. विल राइट द नेम्स ऑफ पार्टनर. फर्स्ट वन मितेश, सेकेंड वन मंगेश and directly will write the amount 1,50,000 and 50,000. Nothing you are supposed to do. कुछ नहीं करना है. बाकी जो भी net profit, drawing, whatever is there, current account में उनका effect जाएगा. Okay. Outstanding salary as it is given in trial balance, one single effect, that also balance sheet. आपको पता है outstanding where we are writing in liability, so we'll write here outstanding salary. ये लास्ट ईयर से आउटस्टैंडिंग होगी. जब तक नहीं पे ऑफ करते आप कैरी फॉरवर्ड करोगे. उसके बाद में है बिल्स पेएबल. अगेन लायबिलिटी, बिल्स पेएबल 18,000. देन वी हैव रिटर्न आउटवर्ड. दिखाई दे रहा है. रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा मतलब है परचेज रिटर्न. सो वी हैव रिटर्न योर परचेज. उसके नीचे रिटर्न लिख के रखें. So 1,800 में यहाँ से माइनस करूंगी, will get 67,100. The last one we have in our trial balance is our current account. क्रेडिट में बैलेंस दिया है तो यहाँ पर आपको करंट अकाउंट दिखाई दे रहा होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. जब आपको क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया है, कैपिटल अकाउंट के सारे इफेक्ट आपको करंट अकाउंट में करने हैं. कैपिटल अकाउंट को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है. अब एक एक एडजस्टमेंट. पहला एडजस्टमेंट क्या है कि पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट. हमने फाइंड आउट नहीं किया लेकिन हम इसकी पोस्टिंग करके रखते हैं. अमाउंट बाद में लिखेंगे. कहाँ आएगा इसका इफेक्ट? यहाँ पर बाय कमीशन ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, उसके बाद में ही हम अमाउंट निकाल सकते हैं. उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू कमीशन and will write partner's name Mitesh, Mangesh. Okay, fine. अमाउंट लिख के बाहर लिखना है. फिर क्लोजिंग स्टॉक आया हमारा. आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर लिखते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट बाय क्लोजिंग स्टॉक 23,700. सेकेंड इफेक्ट balance sheet asset side closing stock and the amount is 23,700. Next we have outstanding audit fees and carriages, both one in trading, one in profit and loss account. यहाँ पर है carriage, add outstanding. Carriage is 600 and the amount which we get that is 2,380 rupees. Next है audit fees. यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको add outstanding. अब audit fees is outstanding 400. So you will get here after adding 2,200. अब दोनों के सेकेंड इफेक्ट करने का टाइम आया है. सेकेंड इफेक्ट विल गो इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. Outstanding expenses. Which expenses are there? We have audit fees and second one carriage.
This is 400, this is 600, total 1000. Okay. Then we have building. What is given? Building is valued at 46,500, यानी कि 31 मार्च को हमने उसकी वैल्यू 46,500 कर दी है. पहले उसकी वैल्यू कितनी थी? 48,500. अब हमको कितनी करनी है उसकी वैल्यू? 46,500. What is the difference? The difference will be our depreciation. और अगर आप डिफरेंस देखोगे तो दोनों में 2000 का डिफरेंस आ रहा है, वो है हमारा डेप्रीसिएशन. समझ में आया? 48,500 था, अब हमने उसको 46,500 कर दिया, यानी कि 2000 वी हैव डेप्रीसिएटेड. सेकेंड इफेक्ट, आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. टू डेप्रीसिएशन. फर्स्ट वन इज बिल्डिंग 2000. अब नेक्स्ट है एडजस्टमेंट. फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है हमको कितना? 5%. कहाँ फर्नीचर लिखा है हमने? यहाँ पर लिखा है फर्नीचर. लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%. और इसके ऊपर 64,000 पर 5% इफ यू फाइंड इट विल कम 3,200. माइनस करने के बाद में अमाउंट आएगी 60,800. सेकेंड इफेक्ट सेम, बिल्डिंग के साथ में फर्नीचर 3,200, टोटल 5,200. अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट. इंटरेस्ट हमको प्रोवाइड करना है पार्टनर्स कैपिटल पर 2.5% पर एनम के हिसाब से. दो इफेक्ट आएंगे. पहला इफेक्ट आएगा आपके करंट अकाउंट में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. व्हेन करंट अकाउंट इज गिवन, नथिंग शुड बी रिटन इन कैपिटल अकाउंट. सारे के सारे इफेक्ट करंट अकाउंट में जाएंगे. अब पहले वाले का कैपिटल अगर आपको दिखाई दे रहा होगा 1,50,000 है, सेकेंड वन 50,000. इसके ऊपर 2.5% फाइंड आउट करना है. सो यू विल गेट योर interest. First one 3,750 according to 2.5 और दूसरे का आएगा 1,250. ये हो गया एक इफेक्ट. सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? नेचुरली हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नीचे ना लिखकर मैं ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर दोनों के नाम लिखूंगी मितेश, मंगेश. दिस इज माय P&L अकाउंट, नॉट माय ट्रेडिंग अकाउंट. 3,750, 1,250 ये मेरा P&L अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिख रही हूँ. ट्रेडिंग अकाउंट में इसकी पोस्टिंग नहीं कर रही हूँ, तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी है, ध्यान से लेक्चर व्यू करना है. ओके. What is given next? Goods of 900 were taken by Mangesh for personal use. पहला इफेक्ट एज यूजुअल आपको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट. बाय गुड्स टेकन बाय मंगेश फॉर पर्सनल यूज. PU मतलब पर्सनल यूज. कितना है? 900. सेकेंड ड्रॉइंग है, तो सेकेंड इफेक्ट विल गो इन करंट अकाउंट. करंट अकाउंट दिखाई दे रहा है आपको. डेबिट साइड में आपको लिखना है टू ड्रॉइंग, इन ब्रैकेट यू कैन राइट गुड्स. हु हैज टेकन? मंगेश. व्हाट इज द अमाउंट? 900. ओके. यहां तक हो गया हमारा. एक लास्ट एडजस्टमेंट बचा है. व्हाट इज द एडजस्टमेंट रिगार्डिंग बैड डेब्ट्स एंड न्यू RDD. इफेक्ट पहले हम डेटर्स पर ही लिखते हैं. सन्ड्री डेप्टर्स आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा. लेस न्यू बैड डेब्ट्स. हाउ मच इज न्यू बैड डेब्ट? 1,000. पहले वो माइनस करेंगे, विल गेट या 51,200. ऑन दिस वी आर सपोज टू फाइंड न्यू RDD एट द रेट ऑफ 3%, यानी कि 51,200 का 3% आपको फाइंड आउट करना है. दैट विल कम 1,536 रुपीज.
माइनस करने के बाद में आपके पास बचेंगे 49,664। साथ ही साथ में सेकेंड इफेक्ट दे देंगे। कहाँ आएगा सेकेंड इफेक्ट? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ नीचे लिखते हैं, टू न्यू बैड डेब्ट्स add new RDD 1000 plus 1536 2536। अब हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे, फिर ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करके कमीशन हम लिखेंगे और उसके बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे। नाउ योर क्रेडिट साइड वी हैव ओनली 1 2 3 things, 1,73,400 plus 900 plus 23,700, तो हमारा टोटल हो जाता है 1,98,000। द सेम विल राइट ऑन दिस साइड। माइनस करने के बाद में 25,000, 2,380, 2,700, 67,100, 1,820, जो बच गया वो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, where we are supposed to carry in profit and loss account, and that is coming 99,000. By gross profit brought down 99,000, और ये 99,000 पर 1% के हिसाब से हमको कमीशन फाइंड आउट करना है। उसका इफेक्ट पहले हम लिखते हैं, इसके पहले कि हम भूल जाएं। इट विल कम 990 समझ पाया? कितना आएगा? 990 एंड 990, सो 1,980 रुपीज। ओके, सेकेंड इफेक्ट इट विल कम इन कमीशन। यहाँ पर ऑलरेडी अगर आपको दिख रहा होगा 990 ओके, 990। अब हम क्या करेंगे? पीएनएल अकाउंट में अगर आप देखोगे क्रेडिट साइड में सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको सेम टू सेम नीचे लिखना है। दिखाई दे रहा है यहाँ पर 99,000, सेम थिंग आई विल राइट यहाँ 99,000। अब इसमें से 5,000, 1,600, 2,200, 2,600, 3,400, 1,000, 4,100, 2,000, 3,700, 1,980, देन 5,200 ये, और 2,536, ये सारे के सारे माइनस करने के बाद में जो बच जाएगा वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट। ओके, पार्टनर्स के नाम लिख के रखते हैं। माइनस करने के बाद में हमारा जो नेट प्रॉफिट यहां पर आ रहा है वो है 63,648। व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो 3:1, मितेश विल गेट 47,763 and this one will get 15,921। ये हो गया एक। दूसरी बार कहाँ लिखना है? नेचुरली हमारे करंट अकाउंट में, बाय नेट प्रॉफिट। जब करंट अकाउंट दिया है सारे के सारे इफेक्ट जाएंगे हमारे करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट को हाथ भी नहीं लगाना है। और यहाँ पर पहले वाले का प्रॉफिट है 47,763, 15,921। अब इस साइड का टोटल करेंगे और वही टोटल हम यहाँ पर भी लिखेंगे। द टोटल ऑफ मितेश इज 55,503 और इसका है 20,161। सेम विल राइट हियर। माइनस करने के बाद में जो बच गया वो आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। वेयर यू आर सपोज टू कैरी फॉरवर्ड 55,503 माइनस 1,200, you will get it 54,303 और
20,161 में से 2200 और 900 माइनस करने के बाद में आपके पास बचता है 17,061। कहाँ लिखना है? यहाँ पर करंट अकाउंट मितेश, मंगेश, which amount this balance carried down? Okay, 54,303, 17,061, और जैसे ये लिखकर आप टोटल करोगे, टोटल अपने आप दोनों साइड का सेम आना चाहिए। एंड व्हाट इज द टोटल? इट इज 3,30,364, 3,30,364, यानी कि कैपिटल, करंट अकाउंट, सन्ड्री डेटर्स, आउटस्टैंडिंग, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का टोटल आ रहा है 3,30,364। एसेट साइड में देखोगे तो 46,500, 13,700, 49,664, 32,000, 75,000, 29,000, 60,800, 23,700 का टोटल कितना आता है? 3,30,364। ओके, view the lecture nicely. Wherever you have doubt, you can ask me when I am taking lecture on Google Meet. Okay, एक बार व्यू करने से अगर नहीं समझ में आता है, व्यू द लेक्चर 1 टाइम 2 टाइम, अच्छे से देखो। अनसॉल्व सम है, नोटबुक में सॉल्व करो। जब मैं गूगल मीट पर लेक्चर लूंगी तभी आप मेरे को डाउट पूछ सकते हो। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।